कहानी का नाम जादुई ब्रश। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, लीना। लीना का सबसे पसंदीदा काम था पेंटिंग करना। रंग बिरंगे ब्रश से वो कैंडी, पतंग, गुड़िया जो भी बनाती, वो इतना सुंदर लगता जैसे सच में जिंदा हो। लेकिन उस दिन मौसम कुछ अलग था। बाहर काले बादल, जोर की बरसात और ठंडी हवाएं। लीना ने अपनी पसंदीदा किताबें कई बार पढ़ ली, ब्लॉक के टावर बनाकर तोड़ दिए और ढेर सारे चित्र भी बना लिए। फिर भी उसके चेहरे पर एक लंबी सी उफुफ वाली सांस निकल पड़ी। कुछ करने को है ही नहीं। वो खिड़की के पास बैठी सोच रही थी। अचानक उसके कमरे के कोने से टक टक की आवाज आई। उसने झुककर देखा तो बिस्तर के नीचे से एक चमकदार चीज लुढ़कती हुई बाहर आई। वो था एक पुराना पेंट ब्रश, सुनहरी बालों वाला और लकड़ी का हैंडल जो छोटे से आकाश गंगा जैसा चमक रहा था। लीना हैरान रह गई। ये मैंने कब लिया था? मुझे तो याद भी नहीं। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने तुरंत अपने वाटर कलर निकाले और उस ब्रश को रंग में डुबोया। उसने एक छोटा लाल गेंद का चित्र बनाया और तभी पॉप, गेंद कागज से बाहर निकल आई। एकदम असली, गोल, मटोल और उछलती कूदती। गेंद के साथ सुनहरी धूल भी चारों तरफ फैल गई। लीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये तो जादू है, वो खुद से बोली। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर लिया ताकि कोई देख न सके। अब वो रुकने वाली नहीं थी। उसने ढेर सारी कैंडी बनाई, टॉफी, लॉलीपॉप, चॉकलेट, सब सच में सामने आ गए। फिर उसने एक रंगीन पतंग बनाई जो तुरंत हवा में उड़ने लगी और एक प्यारी सी हंसती खिलखिलाती गुड़िया जो सच में बोलने लगी। लीना अपनी नई खोज में पूरी तरह डूब गई थी। इतने में ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। लीना, खेलोगी? उसकी छोटी सी भाई टॉमी की आवाज आई। लीना ने जल्दी से जादुई ब्रश को कंबल के नीचे छुपाया। मैं व्यस्त हूं, उसने कहा। टॉमी फिर भी हारा नहीं। उसने हाथ में आधा खाया हुआ कुकी आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैंने अपना आखिरी कुकी तुम्हारे लिए बचाया है। लीना थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। टॉमी मुस्कुराया और बाहर चला गया। शाम को लीना ने सोचा, क्यों ना एक पप्पी बनाऊं। उसने ब्रश उठाया, पप्पी का चित्र बनाया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साइकिल बनाई, इंद्रधनुष बनाया, पर ब्रश फीका और बेरंग पड़ा रहा। उसकी आंखों में निराशा आ गई। तुम क्यों नहीं चल रहे? उसने धीरे से फुसफुसाया और तभी उसे याद आया, शायद मुझे ये टॉमी के साथ साझा करना चाहिए था। अगले दिन लीना ने खिड़की से बाहर देखा। टॉमी बच्चों के साथ खेल रहा था, अपने खिलौने सबको दे रहा था, यहां तक कि एक छोटी लड़की के जूते के फीते बांधने में भी मदद कर रहा था। लीना के दिल में हल्की सी चुभन हुई। वो चुपचाप टॉमी के कमरे में गई, पीछे हाथ में जादुई ब्रश छुपाए हुए। टॉमी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं ये तुम्हारे साथ साझा करना चाहती हूं। टॉमी की आंखें चमक उठीं। हम दोनों मिलकर इस्तेमाल करेंगे? हाँ, लीना ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों दौड़ते हुए पुराने विलो पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक खुला मैदान था। लीना ने बड़ा सा स्लाइड पेंट किया और टॉमी ने झूले। उसने मेरी गो राउंड बनाई और टॉमी ने ट्रैम्पोलिन। जैसे जैसे वो मिलकर पेंट करते गए, ब्रश और ज्यादा चमकने लगा। आखिर में तो ऐसा लगने लगा जैसे हाथ में एक छोटा सूरज हो। थोड़ी ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे। कोई स्लाइड पर फिसल रहा था, कोई झूला झूल रहा था। हर तरफ हंसी की गूंज थी। लीना का दिल खुशियों से भर गया। टॉमी मुस्कुराते हुए बोला, देखा, शेयर करने से सब अच्छा हो जाता है। लीना हौस पड़ी, बहुत ज्यादा अच्छा। रात को दोनों ने अपने रंग समेटे। लीना ने देखा, ब्रश फिर से सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। ये फिर से जिंदा हो गया। शायद इसे बस थोड़ी सी अच्छाई चाहिए थी। उसने ब्रश को एक डिब्बे में रख दिया जिस पर लिखा था, सिर्फ साझा करने के लिए। और उस दिन से जो भी चित्र वो दोनों मिलकर बनाते, वो हमेशा खुशियों और जादू से भर जाते।